बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका चैप्टर 5 तवानाई और उसमें तब्दीलियाँ जो हमने स्टार्ट किया था, उसका ये टॉपिक है 5.5। कल हमने 5.4 पढ़ा था टॉपिक इसका। आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे 5.5, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशंस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहते हैं कि जानदारों में सांस लेने का अमल एक लगातार अमल है। जानदारों में जो सांस लेने का अमल है वो एक लगातार अमल है, वो रुकने वाला नहीं है, एक मुसलसल अमल है। सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सांस लेने के साथ साथ हाँ जी, वो कहते हैं कि जानदारों में जो सांस लेने का जो अमल होता है ना, वो एक मुसलसल अमल होता है, एक लगातार अमल होता है, वो रुकने वाला नहीं होता। सांस लेते वक्त हम जो ऑक्सीजन होते हैं वो अंदर ले जाते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालते हैं। अगर हम सांस लेने यानी कि जानदार सांस लेना नहीं लेंगे तो उनकी मौत वाक़या हो जाएगी, वो मर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो सांस लेना का अमल होता है वो एक लगातार एक मुसलसल अमल होता है, वो रुकने वाला नहीं होता। ठीक है, अगर जानदार सांस नहीं लेंगे तो वो मर भी सकते हैं। आगे कहते हैं कि सांस लेने के साथ साथ इंसानी जिस्म में इससे मुंसलिक कई पेचीदा रिएक्शंस भी वकूफ़ ज़ेर होते हैं। वो कहते हैं सांस लेने के साथ साथ यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेकर जाने के साथ साथ इससे ना हमारे जिस्म में काफ़ी मुंसलिक इससे काफ़ी पेचीदा रिएक्शंस भी वकूफ़ ज़ेर होते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेने के अमल को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और इस दौरान दर्ज रिएक्शंस वकूफ़ ज़ेर होते हैं। आगे ये एरोबिक रेस्पिरेशंस की उन्होंने हमें डेफिनेशन दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेने का अमल, सांस जो हम ऑक्सीजन जब हम अंदर लेकर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं, तो कहते हैं सांस लेने के अमल को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस दौरान रिएक्शंस के वकूफ़ ज़ेर और इस दौरान दर्ज रिएक्शन वकूफ़ ज़ेर होते हैं, यानी कि सांस लेने का जब अमल होता है तो दर्ज रिएक्शन वकूफ़ ज़ेर होता है, जिसको आपने याद रखना है। वो रिएक्शन ये है, फर्स्ट है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज जो कि खुराक की सूरत में हमारे जिस्म में मौजूद होती है। आगे ग्लूकोज सबसे पहले जो 2 पायरोवेट प्लस एनर्जी C3H4O3 में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज जो कि खुराक की सूरत में हमारे जिस्म में मौजूद होती है, ये सबसे पहले 2 पायरोवेट प्लस एनर्जी में तब्दील होगी, जो कि और 2 पायरोवेट प्लस एनर्जी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। यानी कि जो ग्लूकोज है जो कि खुराक की सूरत में हमारे जिस्म में मौजूद होती है, ये सबसे पहले जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, तो ये सबसे पहले 2 पायरोवेट प्लस एनर्जी C3H4O3 में तब्दील होगी। फिर 2 पायरोवेट प्लस एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम जिस्म से बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम जिस्म से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन पानी और एनर्जी बनाएगी। ठीक है, ये इसका जो रिएक्शन इसका जो रिएक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।